Very good morning to all my dear students. Here is our third chapter, Glimpses of the Past. Glimpses of the Past का मतलब क्या होता है? हमारे बीते हुए काल के कुछ दृश्य. ठीक है, दिस इज फ्रॉम आवर हनी ड्यू बुक. ओके, यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है, जो कि हमारे हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ देशभक्ति, जो हमारे कुछ दृश्य हैं हमारे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, हमारे देश के बारे में, जो कि हमारे 1757 से 1857 तक. ठीक है, हमें इस यहाँ पे पूरा जानेंगे. आप लोगों ने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. ठीक है, ये पिक्चर्स जो कि हमको ये समझने में हमारी मदद करेंगे कि जो हमारे इवेंट जो कि गठित हुए थे, ठीक है, जो कि फर्स्ट वॉर, जो कि हम इंडिपेंडेंट होने के लिए जो हमारा फर्स्ट वॉर हुआ था, कब हुआ था? इन 1857. ठीक है, सो यह है द मार्टियर्स. मार्टियर्स मीन्स क्या होता है? शहीद. ठीक है, एट अ फंक्शन इन दिल्ली. कहाँ पे? दिल्ली में एक फंक्शन हुआ जिसमें है कि ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडिया मार्टियर्स. मतलब यहाँ पे ये पूरे बताया जा रहा है कि जो हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स लोग आए थे, ठीक है, अंग्रेज़ लोग आए थे, जो कि हमारे इंडिया पे उन्होंने काफ़ी अपना हक जमाया और यहाँ से वो काफ़ी कुछ ले गए. ठीक है, और उसके लिए हमारे जो इंडिया के जो हमारे इंडिया कंट्री मैन हैं, उन्होंने जो भी बलिदान दिया था, ठीक है, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, पूरा 1757 से 1857 तक. ठीक है, जो भी सारे हमारे देश में जितने भी लोगों ने बलिदान दिया था, आप लोगों ने नाम सुना, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, और काफ़ी कंट्री मैन थे, काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कि हमारे देश को इंडिपेंडेंट करने के लिए उन्होंने शहीद हुए. ठीक है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. ठीक है, एट अ फंक्शन इन दिल्ली. ठीक है, फंक्शन होता है दिल्ली में. ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियन मार्टियर्स. ठीक है, ओ मेरे देशवासियों, आप अपनी आँखों में आंसू भर लो उन जिन्होंने हमारे देश के जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया और वे शहीद हो गए. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने लता मंगेशकर का गाना भी सुना होगा, ओ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी. ठीक है, तो ये इसी तरीके से यहाँ पे ये कह रहे हैं. ठीक है, फिर है आपका द कंपनी कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, यहाँ पे कंपनी के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा 1757 से 1849 तक. ठीक है, यहाँ पे है विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. ठीक है, 18th सेंचुरी इंडिया की ये बात है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वेपन्स होते हैं वो काफ़ी सुपीरियर है. किसके अपेक्षा? इंडियन कंपनी की अकॉर्डिंग. ठीक है, ये हमारा इंडियन 1765 का है. यहाँ पे आपको देख रहे होगे लोगो, इंडियन प्रिंसेस एंड ब्रिटिश टेरिटरी. ठीक है, ये इंडियन प्रिंसेस जो इंडियन का जो पूरा राज्य था वो कहाँ तक था? जो येलो वाला है वो आपका पूरा इंडियन का दिख रहा है, एंड जो ब्रिटिश टेरिटरी है जो पिंक वाला है वो केवल ब्रिटिश है. इस समय ब्रिटिश का ये राज्य काफ़ी कम था. ठीक है, 1765 की बात है. फिर यहाँ पे आप देखोगे इंडियन प्रिंसेस वे आर शॉर्ट साइटेड. ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं इंडियन के जो राजकुमार है वो बहुत ही शॉर्ट साइटेड है. शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या होता है? मतलब कि वे बहुत ही छोटे दिमाग के हैं, मतलब वो ज़्यादा दूर तक नहीं सोचते, वो कम ही सोचते हैं. ठीक है, डेट अपस्टॉर राजा बाहा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे जो हमारे भारत के राजा हैं वो आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं और